बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है कॉलेज के प्रिंसिपल के नाम लाइब्रेरी की बेहतरी के लिए दरख्वास्त लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम जो भी अथॉरिटी पर्सन है जिसके नाम हमने दरख्वास्त लिखनी है उसको मुखातिब करेंगे इंतहाई अदब के साथ। तो लिहाजा दरख्वास्त का जो पैटर्न है, आगाज करेंगे हम बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब। जहां से हमने आगाज करना है वो हमें उसका जवाब सवाल में से मिल जाएगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि लाइब्रेरी के प्रिंसिपल के नाम जो है वो दरख्वास्त लिखी। तो बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिब गवर्नमेंट कॉलेज। तो अब जाहिर है आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं आप उसका नाम लिखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉलेज का नाम या अपना नाम या रोल नंबर जो है वो मेंशन नहीं करना होता, बल्कि उसकी जगह हम अलिफ बे जीम लिखते हैं। तो लिहाजा यहाँ भी आप खिदमत जनाब प्रिंसिपल साहब गवर्नमेंट कॉलेज अलिफ बे जीम। जनाब आली, बहुत बाना गुजारिश है या नहायत अदब से गुजारिश है, इल्तमास है कि मैं इस कॉलेज में 2019 में फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ था। मैंने यहाँ एफएससी प्री इंजीनियरिंग में दाखिला लिया था। जाहिर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे क्योंकि आपने लाइब्रेरी की बेहतरी के लिए एप्लीकेशन लिखी है। तो लिहाजा अगर आप पहले से जानते होंगे कि आप एक अरसे से इस लाइब्रेरी में जा रहे हैं लेकिन उसमें कोई भी बेहतरी नहीं आई, तो तभी आप उस पर तबसरा कर सकते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आप इसी तरह से मुखातिब होंगे कि मैं 2019 से फर्स्ट ईयर में दाखिल हुआ था या फर्स्ट ईयर में मैंने दाखिला लिया था या मैं फर्स्ट ईयर में दाखिल हुई थी। मैंने यहाँ से एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग जो है वो की है। कॉलेज का माहौल और डिसिप्लिन मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं इसी कॉलेज में साले चहारम, पहले आपने बताया फर्स्ट ईयर, तो अब मैं इस कॉलेज में साले चहारम बीएससी फाइनल ईयर की तालबा हूँ या फाइनल ईयर का तालबे हूँ। इसका क्या मतलब हुआ कि आप इस कॉलेज में पढ़ते हुए 4 साल हो चुके हैं। मैंने इन 4 सालों में कॉलेज में हर शोबे में तरक्की देखी है, यानी हर डिपार्टमेंट में प्रोग्रेस हुई है जो आपकी कायदाना सलाहियतों का बोलता सबूत है। यहाँ पे देखिए आपने प्रिंसिपल साहब की जो है तारीफ की है कि कॉलेज का डिसिप्लिन और माहौल बहुत अच्छा है, और ये कि उन्होंने जो है उनकी मेहनत की बदौलत और उनकी दिन रात की तवज्जो की बदौलत जो है कॉलेज की हर शोबे में तरक्की हुई है, जो कि उनकी अच्छी सलाहियतों का जो लीडरी उनकी क्वालिटीज हैं का मुंह बोलता सबूत है। कॉलेज में तमाम क्लासेस बड़ी बाकायदगी से हो रही हैं, तमाम प्रोफेसर साहिबान बड़ी मेहनत से क्लासेस पढ़ाते हैं। यहाँ देखिए कॉलेज के माहौल और डिसिप्लिन की तारीफ की है, हर शोबे की तरक्की की तारीफ की है, और ये कि तमाम क्लासेस बाकायदगी से हो रही हैं और तमाम प्रोफेसर साहिबान बड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं। और माशाल्लाह इस कॉलेज का रिजल्ट भी पूरे जिला में अव्वल नंबर पर रहा है। लेकिन मुझे ये बात तहरीर करते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वैसे तो जैसा कि एक ट्रेंड चला हुआ है ग्रेड 7 8 से हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि जी वो, वैसे तो आमतौर पर ये दरख्वास्त छोटी क्लासेस में आती है कि प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखे कि कॉलेज में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो या अगर आप यही लाइब्रेरी की दरख्वास्त आपको दी जाए तो सिंपल सीधा भी डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि सहूलतों में इजाफा किया जाए, लेकिन वो एक जो है इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होगी। इसमें आपने बताया कि आप 4 साल से इस जो है कॉलेज की तालिबा है या तालिब इल्म है, और फिर आपने प्रिंसिपल साहब की कायदाना सलाहियतों की बदौलत वहाँ पर जो प्रोग्रेस हुई उसका भी जिक्र किया, और आखिर में आप फिर अपने मुद्दे पर आए कि जिसको आप दरख्वास्त का मतन कहते हैं, नफ्स मज़मून कहते हैं। लेकिन मुझे ये बात तहरीर करते हुए लिखते हुए नहायत शर्मिंदगी हो रही है कि आपके दौर में लाइब्रेरी कुतब में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका, हालांकि फंड्स भी मौजूद है। खातिर खा इजाफा यानी जितना के मुतवक्को था, जितना के होना चाहिए था,
मैं आपसे मुल्तमिस हूँ, अगर आप लोगों को, आप बच्चों को ये लफ्ज़ मुश्किल लगता है तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ या करती हूँ कि कॉलेज की लाइब्रेरी में हर शोबे में बिलअमूम की जगह आप आमतौर पर लिख सकते हैं, और मैथ के शोबे में बिलखुसूस कुतब खरीदी जाए और तुलबा के बैठने का एक कमरा तामीर करवाना चाहिए। यानी ये एक स्टूडेंट ने थॉरोली मुशाहिदा करते हुए कि किस किस्म की बुक्स वहाँ पे कम है और उसके अलावा क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए जिनके थ्रू लाइब्रेरी के माहौल को बेहतर किया जा सकता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा तुलबा लाइब्रेरी कुतब से इस्तेफादा कर सके, यानी फायदा उठा सके। नीज अखबारात वाले मजीद 2 स्टैंड बनवाए जाएं, क्योंकि अखबारात पर तुलबा का रश ज्यादा होता है। अखबारात के हवाले से इसलिए लिखा है क्योंकि जाहिर है आप जो रोजमर्रा के खबरें हैं उनसे आप आगाह होते हैं। कॉलेज लाइब्रेरियन को हदायत की जाए कि वो कॉलेज औकात में लाइब्रेरी में मौजूद रहे ताकि तुलबा कुतब जारी करवा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी गुजारिशात पर हमदर्दाना गौर फरमाते हुए मजबूरा शिकायत, यानी जिन शिकायत का मैंने जिक्र किया है, मजबूरा का मतलब होता है जिक्र की गई, शिकायत शिकायत की जमा है, अजाला करेंगे, दूर फरमाएंगे। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरी गुजारिशात पर गौर करते हुए दर्जा बाला शिकायत को दूर फरमाएंगे। हुजूर की ए नवाजिश होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आखिर पर आपने जो है उनका एहसानमंदी का या ए नवाजिश होगी, शुक्रगुजार, मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा या रहूंगी, अल आरिस। और यहाँ पे आपने चूंकि एज अ स्टूडेंट एप्लीकेशन लिखी है तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, अनवर अली या जो भी नाम है, साले चहारुम, यहाँ पे आप साले चहारुम 4th ईयर का ही लिखेंगे ना, क्योंकि आपने बताया कि आपने 1st ईयर में एडमिशन लिया था और अब आप साले चहारुम के 4th ईयर के तालिब इल्म है या तालबा है। तो यहाँ पे अपना नाम लिखते हुए साले चहारुम, रोल नंबर आप नीचे भी लिख सकते हैं, रोल नंबर अलिफ बेजी, और इंतहाई दाएं जाने पर आप डेट लिखेंगे जिस डेट को आप ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं। तो बेटा ये अगर आपको अचानक शायद ये दरख्वास्त आ जाए तो आपको हैंडल करनी थोड़ी मुश्किल हो जाए, लेकिन जैसा कि अभी आपने ये दरख्वास्त पढ़ी होगी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक आम सी दरख्वास्त है। और यानी आप लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ कुछ बच्चों को अपनी पसंद की बुक्स नहीं मिलती, इसके अलावा जो बच्चे ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हैं तो बायो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से मुतालिक, इंग्लिश से मुतालिक, या जो अखबार पढ़ना पसंद करते हैं, तो ज़रूरी नहीं, हर चीज़ के नुकसानात भी होते हैं, बेनिफिट्स भी होते हैं, हर जगह सहूलतें भी होती हैं, सहूलतों की कमी भी होती है। तो लिहाजा जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन है इससे हट कर भी आप अपनी राय दे सकते हैं। तो लिहाजा ये बहुत आसान सी दरख्वास्त है, सिर्फ आपको दरख्वास्त लिखने का फ़न आना चाहिए। इसको अगर आप 1-2 दफ़ा अच्छे से पढ़ भी लेंगे तो किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज का उन्वान, आज का टॉपिक, इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा।